हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को बृहस्पतिवार के दिन हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन बृहस्पति भगवान आप सभी को परिवारजनों पर कृपा बनाए रखते। आज मैं सुनाने वाली हूँ बड़ी ही दुर्लभ कथा। भगवान बृहस्पतिवार के दिन गुरुवार के दुर्लभ कथा कहानी आरती। तो आइए इस कथा के सुनने से व्यक्ति की पुत्र पोत्री धन संपत्ति और सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय हरि विष्णु। फिर कथा के पूरा सुनिएगा, आधा अधूरी नहीं सुनिएगा। तो आइए मनचित और श्रद्धा भाव से भगवान बृहस्पति देव की कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्रद्धा भाव से दर्शन करने जाता था। वही ब्राह्मण और गुरुदेव की सेवा किया करता था। उसके द्वारा कोई निश्चय होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखता था एवं पूजन भी करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु वह सब उनकी रानी की अच्छा नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी, न किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा को ऐसे करने से भी मना किया करती थी। रानी, एक समय की बात है कि राजा जंगल में खेलने शिकार वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव ने साधु रूपी धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस धन पुण्य के तंग हो गई हूँ। इस कार्य के लिए वह तो मेरे पति ही बहुत है। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो चले जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहे, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता है, इसके सभी चाहते हैं। पापी और पुत्र और धन भी इच्छा रखते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो और धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे इत्यादि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ। साथ ही यदि करो इसी प्रकार तो कर्मों से आपके सब कुल का और आपका परलोक में सार्थक नाम, यश, वैभव, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी ने साधु की इन बातों से दुख हुआ कि उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं की आवश्यकता नहीं है कि जिसमें अन्य लोगों को दान दूं तथा इसके खाने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाएगा। साधु ने कहे, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा जैसे मैं बताती हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीले मिट्टी से धोना, केशों में धोते समय स्नान प्रकार 7 बार बृहस्पतिवार हजामत करवाना और राजा को कहना बृहस्पतिवार के दिन हजामत करवाने जाएंगे। भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़ा धोबी से धुलवाना। इसी प्रकार करने से 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कर साधु महारूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार की। साधु के बताए हुए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही थे कि उनकी समस्त धन नष्ट हो गया और
भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यह पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए यहाँ कोई काज नहीं हो सकता है। मैं अब परदेश जाता हूँ, वहाँ कोई काम धाम करूँगा, शायद हमारे भाग में बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ से जंगल में लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचने, इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहे, हे दासी, यहाँ पास ही गांव में मेरी बहन रहती है, बड़ा ही धनवान है, तुम्हें पास जाओ और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। दासी ने रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी का बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन कोई उत्तर नहीं दी, क्योंकि वह उस समय भगवान बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन को कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत ही दुखी हुई। उस क्रोध भी आया। वहाँ से लौट कर रानी से बोला, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिए। मैं आपस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे दिन बुरे दिन का पता ही विपत्ति के समय लगता है। जो ने ईश्वर की इच्छा होगी वही सब होगा। यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी दासी मेरी बहन की आई थी, परंतु उसने नहीं बोली, इसमें वह बहुत ही दुखी होगी। अतः कथा सुनकर और विष्णु भगवान की पूजन समाप्त कर वहाँ से अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती थी, तुम्हारे दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होता है तब तक हम लोग न उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे घर का अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी का तुम्हारे घर 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, हे बहन, देखो, बृहस्पति भगवान सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहाँ से एक घड़ा बेझर भरा मिल गया। बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी की बताई। हे रानी, दासी रानी कही लगी, हे रानी, देखो, वैसे हम लोग तो अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज व्रत करते हैं। अगर इनमें से व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछा। बहन ने बताई, हे रानी, बहन,
बृहस्पतिवार का सूर्य उदय के पूर्व उठकर स्नान करें और भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखना चाहिए, लेकिन उस दिन जब सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चना का दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु के केले के वृक्ष की जड़ में पूजा करें तथा दीपक जलवाए। उसी दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का भोजन तथा और पूजन की विधि बताकर बहनें अपने घर लौट गईं। रानी और दासी दोनों ही निश्चय की कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन मैं भी जरूर करूँगा। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उसने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीनकर लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन की। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उसने बहुत ही दुखी होकर किया कि इसी कारण भगवान बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न हुए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाली में सुंदर सा पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन करना दासी को भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता होने के बाद रानी की भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर ले। दासी कहने लगी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करूँगा। दोनों ने गुरुवार बृहस्पति भगवान को नमस्कार की और भोजन का प्रारंभ की। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार का भगवान विष्णु की कृपा से उसके पास धन आ गया और परंतु रानी की फिर पहले की तरह आलस लगने लगी। तब दासी बोली, देखो हो रानी, अब गुरु भगवान बृहस्पति देव कृपा से धन मिल रहा है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी ही मुश्किल के बाद हमें यह धन पाया है, इसलिए हम दोनों दान पुण्य करना चाहिए। फिर तुम भूखों मनुष्य को भोजन करवाओ और प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करवाओ, मंदिर बनवाओ, पाठशाला बनवाओ, दान दो, कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ, धन और शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग लोक में प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार कर्म करने पर प्रारंभ की, जिससे उसका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन राजा और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान बृहस्पति भगवान ने उससे प्रार्थना की और भगवान के रात्रि में राजा का स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, तेरी रानी तुमसे याद करती है, अब अपने देश को लौट जाओ। राजा प्रातः उठकर जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए जंगल में की ओर चल जा रहा पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़ते हैं। राजपाट छोड़कर उसने जंगल में जाकर रहना पड़ता है। जंगल में लकड़ी काटकर उन्हें आपस आकर बोले, हे लकड़ीहरे, तुम यहाँ सुनसान जंगल में
किस चिंता में बैठे हो, तुम बताओ। यह सुनकर राजा ने नेत्रों से जल भरने लगा और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी बृहस्पतिवार के दिन प्रति अपराध किया है था, इसके कारण तुम्हारी यह दशा हुआ है। अब किसी भी प्रकार का कोई चिंता न करो, मत करो। भगवान बृहस्पति देव तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दी है। अब तुम्हारे भी बृहस्पति भगवान का व्रत करो। चने की दाल व गुड़ और जल के लोटे में डालकर केले के वृक्ष में करो। फिर कथा कहो या सुनो। भगवान बृहस्पतिवार मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना भी पैसा नहीं बचता है जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी का व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझ में कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी भी बात का चिंता मत करो। भगवान बृहस्पति देव के बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोजाना की तरह दुगुना धन की प्राप्ति होगा, जिससे तुम्हें भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति भगवान की पूजा कर सकोगे। बृहस्पतिवार की इसी प्रकार कथा भगवान राजा ने की तो बृहस्पतिवार का इसी प्रकार की कथा हुआ। तो जिस व्यक्ति श्रद्धा भाव और भक्ति से भगवान बृहस्पति देव की कृपा से करता है मन चित और ध्यान से, तो भगवान विष्णु हर एक प्रकार का धन, वैभव, यश, बुद्धि, विद्या हर एक प्रकार के भगवान विष्णु प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति की पुत्र नहीं है उसको पुत्र पुत्री की प्रदान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरा कथा यहीं तक था। कथा के बाद अब आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ भगवान बृहस्पति देव की, तो वीडियो में बने रहिए। प्राचीन काल के बात है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उनकी स्त्री बहुत ही मालिन के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न किसी देवी देवता का पूजा करती थी। प्रातः उठकर सर्वप्रथम भोजन करती थी, उसके बाद में कोई अन्य काम करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहने लगे थे। पत्नी की बहुत ही समझाने, परंतु उनके कोई भी समझाने पर परिणाम नहीं निकलता था। भगवान विष्णु की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या का उत्पन्न हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी और वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान बृहस्पति देव की विष्णु भगवान का जप करती थी। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगती थी। पूजा पाठ समाप्त करके और स्कूल जाती थी। वह अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और पाठशाला जाने के बाद मार्ग में डालते जाती थी। वह जौ सोना के ही हो जाता था। लौटते समय उसने बीन कर घर में ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने को जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी से उनकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने को सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार का दिन था। उसी दिन कन्या ने व्रत रखा था और बृहस्पति देव का प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा
लड़की करती हूँ तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिए। रोजाना की तरह वह कन्या जौ में फेंकती मुट्ठी में फेंकते जौ करते हुए स्कूल चली गई। स्कूल से लौटते जब वह जौ बीन कर लाती थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसी सोने को सूप भी मिला। उसने वहां से लेकर और घर आई सोना के सूप। स्कूल से लौटकर जब जौ बीन कर लाती थी तब सोना के सूप लेके आई, परंतु उनकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, जब वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, उसी समय एक नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या को के रूपी और सोने को सूप में जो साफ कर रही थी देखा तो कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल जाकर वह भोजन तथा अन्य जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा का राजकुमार द्वारा अन्य जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मित्रों के साथ वहां अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र बेटा, तुम किस बात से कष्ट में हो? किसी ने तुम्हें अपमान किया है अथवा कोई भी कारण है, मुझे बताओ, मैं वहीं जाऊंगी जिससे तुम्हें प्रसन्न होगा। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी भी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा कुछ अपमान नहीं किया है, परंतु मैं एक लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो पड़ा और बोला, हे बेटा, किस तरह की कन्या का पता कहाँ लगा पाऊंगा? मैं उसके साथ तुम्हारे विवाह ही अवश्य कर दूंगा। राजा के बेटा राजकुमार ने राजा को उसी लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवताओं के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। जब भोजन के लिए अन्य बड़ी ही मुश्किल से मिलता था, एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता का दुख का व्यर्थ अर्थव्यवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दी। इसी तरह ब्राह्मण को कुछ ही समय सुखपूर्व व्यतीत हुआ और लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या पुत्री के घर आ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोला, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर आइए, मैं उसे वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगा। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंच गए तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः उठकर प्रथम स्नान इत्यादि करे, विष्णु भगवान को पूजा करे तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगा। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातः काल अपने पुत्री का बचा हुआ झूठा खा लेती थी। एक दिन उनकी पुत्री ने बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठली में सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसे निकालकर तथा स्नान इत्यादि करवाकर पूजा पाठ करवाकर और उनकी माँ की बुद्धि करवाकर उसने बंद कर और बुद्धि ठीक हो गया। इसके बाद ही वही नियम से पूजा पाठ करती थी उसकी माँ और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती थी। उसी व्रत के प्रभाव से
उनकी माँ बहुत ही धनवान हो गई और बृहस्पति देवताओं के प्रभाव से स्वर्ण को गए। वह ब्राह्मण दुख सुखी पूर्वक इसी लोक का दुख भोग कर स्वर्ग लोक में प्रातः हुआ। इसी तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी तरह में बेचने लगा। उसी दिन एक दिन और दिन अधिक दिन धन मिला। राजा ने चना और गुड़ इत्यादि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया करती थी। उसी दिन उसने सभी कलेश दूर हो गया। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण भगवान बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर में राजा को विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य को घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए तथा आग न भी जलाए, नहीं तो आग जलाने पर समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इसी आज्ञा को जो न मानेगा उसकी फांसी का सजा दी जाएगी। राजकुमार की आज्ञा के अनुसार राज्य में सभी बासी राज्य के घर भोजन के करने में शामिल हुआ। लेकिन लकड़हारा ने कुछ देर बाद पहुंचा, इसलिए राजा उसके अपने घर महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करवाए थे तो रानी की दृष्टि उस खुट्टी पर पड़ी थी जिस पर उसका हार लटका था। उसी हार के खुट्टी पर लटका देख वहाँ से नहीं था। रानी का निश्चय हुआ कि मेरा हार इसी लकड़हारा ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसका जेल में डाल दिया लकड़हारा को। जब लकड़हारा ने जेल खाने में गया तो बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यहाँ दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु के याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तात्कालिक बृहस्पति देव साधु रूपी में प्रकट हुए और उसका दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव का कथा नहीं कहा है, इसी कारण तुम्हें दुख का प्राप्ति हुआ है। अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उसी से तुम बृहस्पति भगवान का पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटी। उसी रात्रि में भगवान बृहस्पति देव उस नगर में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद करके रखा है वह निर्दोष है। वह राजा ने छोड़ दिया और रानी का हार उसी खुट्टी पर लटका हुआ मिला। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा हार राज्य को नष्ट हो जाएगा। भगवान बृहस्पति देव ने कहे। राजा प्रातः उठकर और खुट्टी पर हार लटका देखकर लकड़हारों को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के सहयोग सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसने विदा कर दिए। गुरुवार का भगवान बृहस्पतिवार के दिन आज्ञा अनुसार राजा को अपने नगर को चल दिए और चलने के बाद राजा का जब नगर निकट पहुंचा तो उसे बड़ी ही आश्चर्य हुआ कि नगर से पहले अधिक बाग, तालाब और कुआं तथा बहुत ही धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसकी बाग और धर्मशाला? तब नगर के लोग कहने लगे कि यह सब तेरी रानी और दासी बनवाई है। राजा का आश्चर्यचकित हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी की खबर सुनी तो राजा ने राजा ने कहने लगा कि और दशा द्वारा बनवाए गए
राजा का आश्चर्य हुआ। अरे तो मुझे अपनी दासी से कहा, हे दासी देखो, राजा हमको कितना बुरा हाल में छोड़कर गया था, वह हमारी ऐसी हाल देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ा रहो। रानी ने आज्ञा अनुसार दासी के दरवाजे पर खड़ा रही। जब राजा आया तो अपने दासी के साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हारे पास कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने तब निश्चय की कि 7 रोज बाद तभी बृहस्पतिवार का पूजन करते, परंतु रोजाना के तरह दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा ने दुपट्टे में चने की दाल चने बांध कर रखता था तथा 3 बार कथा कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ घर जाते हैं। इसी तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दा को लेकर जा रहा है। उसने रोककर कहा, राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो तो बोलते हैं ओ हमारा तो आदमी मर गया है, इसका अपनी कथा पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनता हूँ। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने शुरू कर दी। जब कथा आधी हुआ तब मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुआ तब मुर्दा राम राम करते हुए उठकर खड़ा हो गया। आगे बढ़ा। उससे चलते चलते शाम हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने उसने बोला, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसने बोला है, जब तक मेरी तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हल मैं जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा ने कहते हुए बैल पीछे हाँक कर गिर पड़ा। किसान के पेट बहुत सी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा अपने पुत्र को इस हाल में, अपने से अपने बेटे को तभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ती दौड़ती उस घुड़सवार के पास गई और उसने बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, अब तू मेरे खेत पर जाकर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़ा हो गया तथा किसान के पेट में दर्द भी बंद हो गया। राजा ने अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई को की खूब ही मेहनत मानी, खातिरदारी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जागा तो वह देखा कि सब लोग भोजन कर लिया है। राजा ने अपनी बहन की बोली, रे बहन, यह देश ऐसा है, ऐसा कोई मनुष्य है जिससे भोजन नहीं किया है, जो मेरी बृहस्पतिवार का कथा सुन सकूं। और अगर है तो अपने पड़ोसन के कोई है तो देखो लाओ। ऐसा कहकर बहन ने देखने चली गई, परंतु उसने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन नहीं किया हो। वह एक कुम्हार के घर गया जिसके लड़का बीमार था। उसने मालूम नहीं था कि उसने यह 3 दिन से किसी भी भोजन नहीं खाया है, नहीं बनाया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गई और राजा ने जाकर भगवान बृहस्पति देव की कथा कहने लगे, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो
राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर अब जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने के लिए आज्ञा मांगी तो सास बोली, चली जाओ, परंतु अपने लड़के को मत ले जाओ, क्योंकि तेरा भाई का कोई संतान नहीं होता है। इसीलिए बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम जाकर ही क्या करोगी? तुम दुखी मन से राजा अपने घर नगर लौट गया। राजा ने अपनी पत्नी रानी से कहा, हमने निसंतानी है, इसलिए कोई हमारे घर नहीं आना पसंद करता है। इतना कहकर वह भी भोजन इत्यादि नहीं किया, संध्या पर लेट गया और रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमने सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी आवश्यक देंगे। उसी रात में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, तभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भवती है। राजा ने यह जानकर बड़ी ही खुश हुई। 90 महीने में रानी गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब रानी की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुश होकर तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आइए, गधा चढ़कर आइए। राजा की बहन बोली, भाई, इसी प्रकार न कहता तो तुम्हारे औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसा ही जिससे मनोकामना जो कामनाएं होती है सभी का पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा भाव से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता अथवा सुनता है, उसे और दूसरों को भी सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उनका सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव का उनका सत्य भाव रक्षा करते हैं। जो संसार में सत्य भगवान का सच्चे हृदय से बृहस्पति भगवान का पूजन करता है, उनकी सभी मनोकामना पुण्य करते हैं, उसी को सभी प्रकार का पुण्य होता है। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव का कथा का गुणगान किया, उसी इच्छा से बृहस्पति देव उनका पुण्य किए। मनुष्य के हृदय से उनका मन में करते हुए जय जयकार करना चाहिए। प्रेम से बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय। मेरा कथा यहीं तक समाप्त हुआ। अब भगवान बृहस्पति देव की आरती प्रारंभ करते हैं। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिनी छिनी भोग लगाऊं कदली फली नेबा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगति पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरनामति निर्मल सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दया कर कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े हो प्रभु, जो जन शरण पड़े प्रभु प्रगट होकर आज्ञा द्वारि खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाली निर्धन भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भय बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकली मनोरथ दया करी सभी यश हारी, विषय बिटारी मिटाओ संतान सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा,
जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छीनी छीनी भोग लगाऊं, कदली फल लेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, गुरु महाराज बृहस्पति बार भगवान की जय। काल हर कष्ट हर दुख हर। दोस्तों प्रिय भक्तजनों, अगर मेरा उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो पसंद आए, चैनल पर पक्का सब्सक्राइब करके लाइक करें और कमेंट में जय हरि विष्णु ज़रूर लिखे। ओम बृहस्पतिवार के, ओम गुरुवार के दिन ज़रूर लिखे भगवान विष्णु की। तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, राधे।